हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजीव कुमार मैथ्स की इस वीडियो सीरीज़ में आप सभी का वेलकम करता हूं। एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल ऑब्लिक कॉन्टीन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि रैंडम वेरिएबल बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। जितने भी अब तक हमने प्रॉब्लम की हैं वो प्रॉब्लम सभी हमारी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल से रिलेटेड थी। अब हम जानेंगे कि कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल क्या होते हैं। तो हमने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो वैल्यूज़ हमारी यानी कि जो भी हमारी रेंज होती है वो -इन्फिनिटी टू अप टू प्लस इन्फिनिटी तक लाई करती है। यानी कि इसमें सभी वैल्यूज़ हमारी कंसिडर की जाती हैं, चाहे वो डेसिमल में हों चाहे वो आपकी विदाउट डेसिमल हों, तो वो क्या होती हैं, हमारी सब कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल का पार्ट होती हैं। जैसे हम कोई एग्जांपल लेते हैं, आप इमेजिन करिए हाइट, वेट, इनको क्या है हम डेसिमल में भी काउंट कर सकते हैं। 5.5 kg, 17.5 सेंटीमीटर हाइट, तो इस तरह ये वैल्यूज़। तो हम यहाँ लिख सकते हैं लेट ए रेंज वेरिएबल takes place -infinity to +infinity, and let f of x be a function satisfying the following properties. Satisfying the following प्रॉपर्टीज़। यानी कि जो भी आप वैल्यू देखेंगे, मान लीजिए हमारे पास -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी है, तो डिस्क्रीट में आपने देखा था सीधे हमारे जंप होती थी 0 से 1, 1 से 2। इस बार जो भी आपकी वैल्यूज़ हैं वो सभी हमारी इस लाइन पर लाई करेंगी। तो इसकी रेंज होती है -इन्फिनिटी से लगाकर और +इन्फिनिटी तक हम वैल्यूज़ को यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे, f ऑफ x इज़ इंटीग्रेबल। यानी कि जो भी हमारे पास फंक्शन है वो आपका इंटीग्रेबल होना चाहिए -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी के लिए। सेकंड प्रॉपर्टी होती है, जो भी हमारे पास फंक्शन की वैल्यू है वो या तो 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ x इन द इंटरवल -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। और थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी यहाँ पर -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी तक जो हम लिमिट ले रहे हैं, और यहाँ पर अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं और उसकी वैल्यू हमें कितनी मिल जाती है, 1। जैसा हमने पहले भी पढ़ा है डिस्क्रीट में कि जितनी भी हमारे पास सिग्मा पी आई की वैल्यू 1 होती थी, इसमें यहाँ पर उसी फुल रेंज के लिए -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी तक अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं f ऑफ x का और उसकी वैल्यू 1 आती है, तो ये क्या कहा जाएगा, वहाँ पर क्या कहते थे हम, PDF। तो इसको भी आप PDF तब डिफ़ाइन करेंगे जब आपकी ये तीन कंडीशंस फुलफ़िल हो जाती हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं देन f ऑफ x is called the probability distribution और डेंसिटी फंक्शन। तो
ये तीनों प्रॉपर्टी अपना आप में बहुत मायने रखती हैं। अगर ये आपकी तीनों कंडीशन यहाँ पर फुलफिल होंगी किसी भी क्वेश्चंस के लिए, तो वो फंक्शंस कैसा बोला जाएगा? पीडीएफ। और ऑन कॉन्टिन्यूस वेरिएबल एक्स also the probability for a continuous variable x। अब हमें क्या है यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकालनी है फॉर ए कॉन्टिन्यूस वेरिएबल x, किसी भी कॉन्टिन्यूस वेरिएबल x के लिए, टू फॉल इन द इंटरवल a टू b। जैसे हम मान लीजिए यहाँ पर कोई वैल्यू चूज़ कर लेते हैं, ये हमारे पास x इज इक्वल टू ए वैल्यू है यहाँ पर और x इज इक्वल टू बी। अगर हम इस रेंज के लिए कोई प्रोबेबिलिटी वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो ये हमारे पास इंटरवल को डिफाइन कर रहा है। अभी जो हमने ऊपर इंटरवल लिया है वो -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी तक था, लेकिन इस बार हमारे पास एक वैल्यू फिक्स है, इंटरवल है a टू b। तो इसको हम इस तरह डिफाइन करेंगे किसी भी कॉन्टिन्यूस वेरिएबल के लिए, a टू b, यानी कि जो हमारे पास इसकी लोअर लिमिट है और जितनी हमारे पास इसकी अपर लिमिट है, यहाँ तक हम इसको डिफाइन करेंगे फॉर द लोअर लिमिट एंड अप टू अपर लिमिट। तो यहाँ पर आपको प्रैक्टिकली क्वेश्चंस में वैल्यूज़ दी जाएंगी। मान लीजिए मैं आपको यहाँ बोलता हूँ कि प्रोबेबिलिटी निकालो 2 से अप टू 3 तक, तो यहाँ पर अभी हम क्या है डिस्क्रीट में डायरेक्ट लेते थे 2 से यहाँ से 2 और 3 के लिए। इस बार हम इंट्रीगेट करेंगे उसको a टू b के लिए। तो ये फॉर्मूला आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा जब आप कॉन्टिन्यूस डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे इट इज़ द एरिया बिटवीन कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड x एक्सिस x इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू b। द कर्व जो हमारे पास कर्व है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी कर्व। इसको हम नाम देते हैं प्रोबेबिलिटी कर्व। इफ वी टेक x
इज इक्वल टू ए एंड एक्स इज इक्वल टू बी, अगर हम इसमें बी को ए के इक्वल लेंगे यहाँ पर, इफ़ वी टेक बी इज इक्वल टू ए, तो यहाँ पर तो हमारी फिर दोनों लिमिट कहाँ से कहाँ तक वेरी करेंगी, ए अप टू ए। तो यहाँ पर जो रैंडम नंबर हमारे पास होगा वो अब सिंगल के लिए होगा, एक्स इज इक्वल टू ए के लिए हम यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और लिमिट हमारी वेरी करेंगी ए अप टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो जब हम किसी फंक्शंस को इंटीग्रेट करेंगे तो फंक्शंस हमारा दूसरे फंक्शंस में चेंज हो जाएगा, हमने उसको नाम दे देंगे एफ ऑफ एक्स ए एंड ए, और यहाँ पर एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए। तो इसके आपने देखा कि इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 0। तो इस तरह हम यहाँ पर डिफ़ाइन कर सकते हैं कि अब तक हमारे पास इक्वल था, अगर हमारे पास जितनी भी हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे एक्स लाइज करता है या इक्वल है अप टू ए टू बी, यानी कि जितनी भी वैल्यूज़ आपकी यहाँ से यहाँ तक लाई कर रही हैं, इनके लिए हम प्रोबेबिलिटी को इस तरह भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, ए लेस एंड इक्वल एंड लेस देन बी, और ए लेस देन एक्स लेस एंड इक्वल बी, और प्रोबेबिलिटी ए। तो इसमें डिस्क्रीट वाला कॉन्सेप्ट नहीं है कि इक्वल है तो हम उस नंबर को चूज़ करते थे और इक्वल नहीं होता था तो हम उसके बीच के नंबर चूज़ करते थे। लेकिन आपने यहाँ देखा इसमें अगर नंबर ए तक लाई करता है और बी तक लाई करता है या उसके आसपास भी हमारा इनसाइड होगा तो भी हमारी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू सेम हमें फाइंड आउट होती है। तो इफ़ अब हम बात करेंगे यहाँ पर कॉम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस, जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए स्टडी किया था। कॉम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन को हम किससे दिखाते हैं, एफ से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो कॉम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस के बारे में ऑलरेडी डिस्क्रीट में भी हमने स्टडी किया था। तो अब हम इसमें दिखाएंगे कि इफ़ एक्स इज़ ए रैंडम वेरिएबल, इफ़ एक्स इज़ ए कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल with PDF probability density function f of x, then अब जैसे हमें यहाँ पर किसी भी एक रैंडम वेरिएबल के लिए वैल्यू निकालनी है, सेम कॉन्सेप्ट है जैसा डिस्क्रीट के लिए किया था। तो हमने वहाँ पर चेंज करना था उसको प्रोबेबिलिटी की टर्म्स में, लेकिन यहाँ पर वैल्यू हमारी इंटीग्रल के टर्म्स में चेंज हो जाएगी। अब जो भी हमारे पास यहाँ पर वेरिएबल दिखाया गया है x है, तो जो हमारी यहाँ से रेंज लाई करती है वो रेंज केवल वहीं तक लाई करेगी -∞ एंड अप टू x। जो भी आपके पास रैंडम वेरिएबल होगा तो लिमिट केवल वहीं तक हमें ये हमारी फिक्स होगी कि इस साइड के लिए -∞ होगी, और जो वेरिएबल हमारा यहाँ पर अगर 1 है तो 1 के लिए वेरी करेगी, 2 है तो 2 के लिए वेरी करेगी। यहाँ पर हमारे पास क्या है x, तो यहाँ पर हमारी अपर लिमिट हो जाएगी x एंड f ऑफ x dx। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को फाइंड आउट करेंगे, या इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन के नाम से भी डिफ़ाइन करते हैं। अब इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं।
फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है इसमें कि जो भी हमारी इसकी वैल्यू लाई करती है, सेम प्रॉपर्टी है जैसे आपने डिस्क्रीट में स्टडी किया था कि मिनिमम वैल्यू 0 होती है और मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। जो भी हमारा इंटरवल लाई करता है -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी तक भी अगर हम x की वैल्यू चूज़ करेंगे। सेकंड प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम किसी भी डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शंस के लिए उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जो उसकी वैल्यू होती है वो f(x) के इक्वल होती है। और ये वैल्यू हमने स्टडी पहले की है कि इसकी वैल्यू 0 से बड़ी होती है, यानी कि जो डिफ्रेंशिएशन होता है x का वो हमें f(x) के इक्वल वैल्यू को डिफाइन करता है। और तीसरी प्रॉपर्टी है हमारी यहाँ पर प्रोबेबिलिटी x लाइज बिटवीन a एंड b। तो इसके लिए अभी हमने आपको फॉर्मूला क्या बताया था कि इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो हम कहाँ से कहाँ तक डिफाइन कर सकते हैं, a to b f(x) dx और इसको हम अब a to b के लिए देखिए इस इंटरवल को हम कैसे स्प्लिट कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे जैसे कि हमारे पास कोई भी वैल्यू है -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी है और इस एरिया के लिए हमने ऊपर इसके लिए हम इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं। तो हमारी एक लिमिट यहाँ से यहाँ तक ये आपके पास x = a और ये है हमारे पास x = b। और यहाँ हमारे पास है -इन्फिनिटी, यहाँ पर है हमारे पास +इन्फिनिटी। अब इसमें अगर हम इस एरिया को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम इसको इस तरह भी चेंज करके लिख सकते हैं -इन्फिनिटी टू b। हमारी जो पहली लिमिट वेरी करेगी वो -इन्फिनिटी टू b, तो x के लिए लिमिट हो जाएगी -इन्फिनिटी टू b। और अगर हम इसमें से इस लिमिट को माइनस कराते हैं तो माइनस करा देंगे यहाँ पर। अब लिमिट कहाँ से कहाँ तक वेरी करेंगी, पहले हमने यहाँ से यहाँ तक के लिए अप्रोच की -इन्फिनिटी। अब अगर हम माइनस के साथ में इसको रिड्यूस करा देंगे तो इतना पार्ट हमारा एरिया को डिफाइन करेगा। तो यहाँ पर लेंगे x -इन्फिनिटी टू a। अगर हमने इसको -इन्फिनिटी के टर्म्स में चेंज किया है तो -इन्फिनिटी टू x ये हमें किसकी वैल्यू को डिफाइन कराता है, कैपिटल f(x). तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल की टर्म्स में इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये वैल्यू हमारी इस प्रोबेबिलिटी की टर्म्स में लिखी जा सकती है। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ पर x देख रहे हैं तो इस बार हमारे पास क्या है, यहाँ पर b, नीचे की लिमिट सेम है, बाकी का हमारे पास f(x) की फंक्शंस की वैल्यू सेम है। तो जब हमारे पास x की लिमिट यहाँ x होती है तो यहाँ पर x की वैल्यू होती है। इस बार x की जगह कितना है हमारे पास b और यहाँ पर कितना है a। इसको हम लिखेंगे इक्वल टू प्रोबेबिलिटी x लेस b -x लेस एंड इक्वल टू a। और इसको हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कॉम्युलेटिव f(b) - f(a).
ये प्रॉपर्टी इंडिकेट कर रही है कि किसी प्रोबेबिलिटी की अगर आपको वैल्यू निकालनी है और आपके पास अगर पहले से ही हमारे पास ऑलरेडी कॉम्युलेटिव डिस्ट्री फंक्शंस अवेलेबल है तो उसमें हम उसकी लोअर वैल्यू और अपर वैल्यू को पुट कराकर दोनों का डिफरेंस अगर वहाँ पर कराते हैं तो उसकी हेल्प से भी हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस वैल्यू वहाँ पर फाइंड आउट हो सकती है। देखिए अब हम कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स कंप्लीट करेंगे। तो इसमें हमारा फर्स्ट एग्जांपल है फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द गिवन फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के इंटू एक्स टू माइनस एक्स मे बी ए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस ऑफ ए रैंडम वेरिएबल एक्स। जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक्स की जो हमें वैल्यू दी गई है, ये रेंज हमें दी गई है और रेंज 0 अप टू 2। तो हम इसको अगर डिफाइन करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक 0 हमारा यहाँ पर ओरिजिन पर होगा और 2 हमने यहाँ पर चूज़ किया। तो इस वैल्यू के लिए हमें वैल्यू दी गई है, तो गिवन है आपको एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के इंटू एक्स टू माइनस एक्स। जैसा कि हमने ऑलरेडी प्रॉपर्टी में बात की थी कि किसी भी फंक्शंस को पीडीएफ होने के लिए, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस होने के लिए उसकी 2-3 कंडीशंस होती हैं। तो पहली कंडीशंस क्या है हमारी, हमने प्रॉपर्टी में क्या देखा था कि जितनी भी वैल्यूज़ हमारी इस इंटरवल के बीच में लाई करेंगी 0 से 2, 1 हो सकता है, 1.5 हो सकता है, अगर हम x की कोई भी वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं तो सभी वैल्यू के लिए हमारे पास यह फंक्शंस हमेशा पॉजिटिव टर्म्स में आएगा। आप इसमें पुट करके देखिए, x 0 पुट करिए तो 2 आएगा, 1 पुट करेंगे तो 1 आएगा, 2 अगर आप अप टू 2 भी पुट करेंगे तो भी 0 आएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सिंस, यहाँ पर लिखेंगे एफ ऑफ एक्स ग्रेटर एंड 0 फॉर एवरी, ये फॉर एवरी का हमारा साइन होता है, जितनी भी हमारी x की वैल्यू 2 या 2 से लेस दिया गया है यहाँ पर, उन सभी के लिए हमारी पहली कंडीशंस यहाँ पर फुलफ़िल हो रही है, ये हमेशा पॉजिटिव आ रहा है। और दूसरी हमने यहाँ पर, अब ये ऑटोमेटिक आपको खुद भी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस की टर्म्स में दिया गया है। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस की कंडीशंस क्या कहती है, आल्सो गिवन फंक्शन इज ए पीडीएफ फंक्शन, गिवन फंक्शन इज ए पीडीएफ, देन जो भी हमारे पास पीडीएफ फंक्शन होता है उसकी लोअर लिमिट से लगाकर अपर लिमिट तक जो भी वैल्यू होती है 0 टू लोअर कितनी है 0 और अपर कितनी है 2, तो जो भी यहाँ पर हमारी वैल्यू होगी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इन सब का जो भी इंटीग्रेशन होगा वो किसके इक्वल होता है 1। इस तरह हम यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर सकते हैं 0 टू 2, एफ ऑफ एक्स कितना है हमारे पास यहाँ पर के एक्स टू माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू 1। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो के यहाँ पर कांस्टेंट है, एक्स के अंदर प्रोडक्ट करा लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x² अपॉन 2 माइनस x³ अपॉन 3, लिमिट वेरी करेंगी 0 से 2 इज इक्वल टू 1। अब हम इसमें लिमिट पुट कराएंगे तो यहाँ पर लिमिट पुट कराने में हमें यहाँ पर मिल जाएगा 4 माइनस 8/3 माइनस 0 प्लस 0 इक्वल टू 1, और इसकी वैल्यू आ जाएगी के 4/3 इक्वल टू 1 एंड के इक्वल टू 3/4। तो यहाँ पर हमारा ये एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए
नेक्स्ट एग्जाम्पल, द PDF ऑफ ए रैंडम वेरिएबल x इज़ गिवन बाई, इसमें भी हमें फंक्शंस दिया गया है और जो x की हमारी रेंज है वो डिफ़ाइन की गई है। वैसे जो हमने स्टडी किया था वो -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी किया था, लेकिन ये डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन कि कहाँ से कहाँ तक हमें रेंज दी गई है। तो इसमें जो हमें फंक्शंस रेंज बताई गई है वो भी 0 से और 4, जितना भी इनके बीच में वैल्यूज़ लाई करेंगी उन सभी के लिए हमें कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल को डिफ़ाइन किया गया है। क्योंकि रेंज बहुत इम्पोर्टेंट है और सभी के लिए, जितना 0 से आप चाहे इस साइड जाइए 4 से ग्रेटर या 0 से लेस, उन सब के लिए कितनी वैल्यू है हमारी फंक्शंस की 0। तो यहाँ पर एक वैल्यू हमें k की निकालनी है। फिर 1/4, 1/4 हमारा कहाँ लाई करेगा, अप्रॉक्सी यहाँ पर, ये हमारी 1/4 वैल्यू के लिए हम देखेंगे कि इसके लिए प्रोबेबिलिटी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। और एक हमारा 1 से ग्रेटर के लिए 1 अगर हम यहाँ पर लेते हैं, इमेजिन करिए यहाँ पर कि हमने यहाँ पर 1 को ले लिया, तो 1 से ग्रेटर के लिए हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो दोनों को हम डिस्कस करेंगे, 1/4 के लिए भी और 1 के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर k को कंफर्म करना है कि k कितना है। अब ये फिर से देखिए कि आपको यहाँ पर PDF फंक्शंस दिया गया है, तो जब इसका सॉल्यूशंस हम बनाएंगे तो फिर से लिखेंगे द गिवन फंक्शन इज ए PDF फंक्शन। देन तो जितने भी यहाँ पर वैल्यू लाई करेंगी इसके लिए हमें दिया गया है 0 to 4 f(x) dx किसके इक्वल हो जाएगा हमारा 1। 0 to 4 f(x) है हमारे पास k अपॉन इंटीग्रल ये आपका √x dx इक्वल टू 1, और k को हम आउटर यहाँ पर ले लेंगे और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x पावर हाफ डिवाइडेड बाई हाफ इक्वल टू 1, और लिमिट हमारी वेरी कर रही है 0 to 4। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2k √4 माइनस 0 इक्वल टू 1। ये वैल्यू आ जाएगी 2k मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 1 एंड k इक्वल टू 1/4। तो एक आंसर हमारा यहाँ पर फर्स्ट पार्ट हमें मिल जाता है, k इक्वल टू 1/4। अब देखिए इसमें दूसरा सेकंड पार्ट हमें निकालना है कि जो प्रोबेबिलिटी दी गई है वो 1/4 से स्मॉल के लिए दी गई है। ये साइन देखना है कि आपको किस साइड जाना है, लेस लेना है 1/4 से या ग्रेटर साइड, दोनों के लिए हमें डिस्कस करना है इस पार्ट में। तो सेकंड पार्ट कंप्लीट करेंगे। अब हमें वैल्यू निकालनी है कि जो हमारा रैंडम नंबर है वो 1/4 से छोटे होने चाहिए। तो 1/4 से छोटे और कहाँ तक लाई करेंगे, जितनी आपको वैल्यू दी गई है। वैल्यू कहाँ तक दी गई है, केवल 0 तक दी गई है हमारे पास, यहाँ पर है 0, क्योंकि ये इंटरवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। यही वैल्यू को डिफ़ाइन करता है कि लोअर लिमिट क्या है, अपर ये हो जाएगी, और लोअर आपके लिए यहाँ 0 यूज़ करेंगे। तो इसकी वैल्यू निकालिए, प्रोबेबिलिटी x लेस देन 1/4 इक्वल टू 0 और हायर हो जाएगी 1/4 f(x) dx 0 to 1/4, और f(x) हो जाएगा हमारे पास k अपॉन √x dx। k की वैल्यू अभी हमने निकाली थी 1/4 और √x dx 1/4 को शिफ्ट करेंगे तो x पावर हाफ ऑन हाफ, और यहाँ हमारे पास है 0 to 1/4। तो इसमें हमारे पास 2/4 और यहाँ हो जाएगा √1/4 माइनस 0 2 टाइम्स। तो ये वैल्यू आ जाएगी
1/2 मल्टीप्लाई 1/2, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1/4। ये हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा यहाँ से। अब देखिए थर्ड पार्ट, इसमें हमें वैल्यू निकालनी है 1 से ग्रेटर के लिए। और 1 से ग्रेटर कहाँ तक हमारा अप्रोच करेगा, जो इसकी अपर लिमिट होगी। तो अपर लिमिट तो यहाँ पर लिखेंगे हम इसमें x ग्रेटर देन 1। देखिए जितने भी ग्रेटर हैं, एक्चुअल में ग्रेटर के लिए हम इसको यहाँ से 1 से आप यहाँ तक भी ले सकते हैं, या इसका हम जस्ट रिवर्स कर सकते हैं, इसको स्मॉल में बना लेंगे। तो 1 माइनस, क्योंकि जो वैल्यू हमारी 1 से बड़ी होंगी वो 1 से छोटी हो जाएंगी, तो यहाँ पर px लेस देन 1, इसको हम इस तरह भी चेंज कर सकते हैं जैसा कि हमने डिस्क्रीट में किया था। अब इसमें हमारे पास 1 माइनस इसमें x लेस देन 1, तो ये सेम वैल्यू आपकी अप्रोच करेगी 0 से 1 f ऑफ x dx। तो ये वैल्यू हम इसमें 1 माइनस 0 to 1 f ऑफ x कितना था हमारा k अपॉन रूट x dx, और k की वैल्यू है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस 0 to 1 1/4 रूट x dx। तो इसको लिख लेंगे हम 1 माइनस 1/4, और ये हो जाएगा x 1/2 0 to 1, तो 1 माइनस 2/4 1 पावर हाफ माइनस 0, 1 माइनस 1/2 इक्वल टू 1/2। इसमें थोड़ा आपको ये देखना है कि जितनी भी वैल्यूज़, अगर कोई भी वैल्यू ग्रेटर में दी गई है तो उसको आप 1 माइनस से चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जितनी भी हम वैल्यू निकालेंगे वो लेस के लिए निकालेंगे। हमने जो भी फॉर्मूला था इसको हमने यूज़ किया। तो आई होप कि आपको ये प्रैक्टिकल दोनों जो हमने किए हैं ये समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।